हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने कूलॉम्स लॉ के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आशा करता हूं कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एकांक आवेश क्या है, उसे उसे मैथमेटिकल फॉर्म में आप किस प्रकार से डिराइव कर सकते हैं, उसका एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक किस प्रकार से निकाला जाता है, और रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसके बारे में भी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करना चाहता हूँ। आइए देखते हैं कि यह कॉन्सेप्ट क्या है। पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। पिछली क्लास में हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था कि F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? तो ये फॉर्मूला आया था कि Q1 Q2 दो क्या है, बिंदु आवेश है, और उनके बीच की दूरी क्या है, R है, और इन दोनों के बीच का जो माध्यम है, माध्यम वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वायु या निर्वात अगर है तो ये फॉर्मूला जो है वो कूलॉम लॉ से आता है। हमने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि एप्सिलॉन 0 का यहाँ पे कुछ वैल्यू होता है और उसका यूनिट क्या होता है, कूलॉम। कूलॉम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी हम इसी को देखने वाले हैं कि ये यूनिट किस प्रकार आया है। इसी को प्रूव करेंगे कि इसे किस प्रकार लाया गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0, इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन F इंटू R का स्क्वायर। ये जो है F ये यहाँ आ जाएगा और ये जो एप्सिलॉन 0 है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया। यहाँ सिंपली जो है हम क्या देखने वाले हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ये वैल्यू
ये वाला वैल्यू तो कांस्टेंट है तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा कि Q1 का मात्रक क्या होता है, Q1 क्या है, आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये भी Q2 क्या है, चार्ज है, तो इसको क्या होता है, इसका मात्रक होता है तो कूलाम। अपॉन ये क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को किस में लिखते हैं, मीटर में। और स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार हम एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। वो भी किस पे डिपेंड करेगा, ये तो कांस्टेंट है तो वो इस पे डिपेंड करेगा कि Q1 का जो विमी है वो क्या होता है। तो Q1 का विमी जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ऐसा है करके चार जगह जो है M0 L0 A T करके बताया था कि ये किसका है, ये जो चार्ज है, चार्ज मतलब आवेश, आवेश का क्या है ये विमीय जो है विमीय फॉर्मूला है। तो ये यहाँ आ जाएगा। तो जो है Q1 Q2 है तो Q1 के लिए क्या लिखेंगे, A T। इसी प्रकार Q2 के लिए क्या हो जाएगा, A T अपॉन फोर्स। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का जो विमीय जो सूत्र होता है वो होता है M L T इनवर्स होता है। तो उसको यहाँ पे रख देंगे M L T इनवर्स। फिर जो है डिस्टेंस का होता है, डिस्टेंस का होता है L स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या होता है, L स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा A का स्क्वायर, ये हो जाएगा T स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा M, ये हो जाएगा M की पावर L की पावर क्यूब T इनवर्स। T इनवर्स है नहीं, T -2 है, T की पावर क्या है -2 है, यहाँ पे भी आ जाएगा -2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा M इनवर्स, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा M इनवर्स, फिर L की पावर -3, T जो है वो ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़कर हो जाएगा 4A स्क्वायर, A स्क्वायर। इस प्रकार जो है एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक है क्या है, अपना टॉपिक एकांक आवेश। हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल 9 इंटू 10⁹9। F इक्वल क्या होता है, 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर।
ये कहाँ से आता है फॉर्मूला? कूलम्ब लॉ से। हमने देखा था कि जो Q1 है और Q2 दो जो बिंदु आवेश है उसके मध्य की दूरी जो है r है, और इनके मध्य जो यहाँ पे जो माध्यम होगा, माध्यम वो कैसा है? वो वायु या निर्वात है। तब ये वाला फॉर्मूला आता है। अब जब हम एकांक आवेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम Q1 Q2 की जगह क्या लेंगे? Q लेंगे। अगर हम फोर्स, यदि हम माने कि फोर्स जो है 9 इंटू 10⁹ है, और जो Q1 है और Q2 है वो बराबर किसके? Q के, क्योंकि हम एकांक आवेश का बात कर रहे हैं। हाँ, और जो यहाँ जो डिस्टेंस है वो मान ले 1 मीटर है, तो ये फॉर्मूला इस प्रकार हो जाएगा। F की जगह हम लिखेंगे F की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ ठीक है। इस इक्वल क्या होगा? 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की जगह हम क्या लिखेंगे? Q, और Q2 की जगह पे भी Q लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक है, जब ये फॉर्मूला हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे जो Q स्क्वायर है उसका वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो Q का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को? ±1। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये एकांक आवेश का जो मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो इस प्रकार का रहता है। इसका मतलब क्या है? इसको जो है, इसको जब हम स्टेटमेंट में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार का लिखेंगे। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर, क्योंकि हमने इसे कहाँ रखा था? 1 मीटर पे रखा था, इसलिए लिख रहे हैं 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को हमने फोर्स क्या लिया था? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित
करे तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाता है? प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। इसे शब्द में इस प्रकार लिखा गया है कि यदि समान परिणाम के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर, इसका मतलब ये है कि समान परिणाम के मतलब जो है क्यू चार्ज है और एक और जो है क्यू चार्ज है, जो समान आवेश के हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? आर डिस्टेंस पर है। और कितना ये आर डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर है। और इनके जो बीच में जो माध्यम है, यहाँ पे जो माध्यम है वो कैसा है? वायु या निर्वात है। निर्वात है। और इन दोनों के बीच में 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रत्येक आवेश को क्या कहा जाता है? एकांक आवेश कहा जाता है। मतलब कि दो पॉजिटिव चार्ज को जब पास में लाया जाता है, जब दो पॉजिटिव चार्जों को प्रेशर के साथ अगर पास में लाया जाता है तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे पास आते हैं, फिर वो जब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को तेजी के साथ पीछे प्रतिकर्षित करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। उसे ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। आवेश का जो मात्रक होता है, हमने पढ़ा है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है? कूलाम होता है। और इसे किससे, इसको जो है सी से जो होते हैं, सी से डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कूलाम क्या है। इसमें दिया गया है कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से निर्यात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिणाम के सजातीय आवेशों को
9 × 10⁹ न्यूटन की बल से प्रतिकर्षित करता है। इसमें कहा गया है कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ मीटर के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। उसे क्या कहते हैं, एक कूलाम आवेश कहते हैं। कूलाम जो है, कूलाम एक क्या है, बड़ा मात्रक है। ठीक, मतलब ये क्या है, ऐसा ही मात्रक है। ठीक, इसको जो है, इसको जो है हम कूलाम को मिली कूलाम और माइक्रो कूलाम से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो एक कूलाम में 10⁻³ मिली कूलाम होता है और एक कूलाम में 10⁶ माइक्रो कूलाम होता है। क्लियर है? एक मिनट ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा होगा कि एक मिली कूलाम में 10⁻³ कूलाम होगा और एक माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होगा। अब ये सही है ना? अब ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे सी, अब देखेंगे CGS पद्धति में स्थिर विद्युत में आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक जो है वो क्या होता है, वो होता है स्थिर वैद्युत, स्थिर स्थिर वैद्युत मात्रक आवेश। इसे संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं हम, स्थिर वै डॉट एम, स्थिर वैद्युत मात्रक, और ब्रैकेट में इसी को इंग्लिश में लिखते हैं हम E.S.U।
एक कूलाम में 3 इंटू 10⁹ स्थिर वैद्युत जो है स्थिर वैद्युत मात्रक आवेश होता है। इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में विद्युत चुंबकीय में आवेश का मात्रक विद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश, इसे हम संक्षिप्त में लिखते हैं V डॉट मात्रक आवेश, ठीक है। और इंग्लिश में लिखते हैं इसे E डॉट M डॉट U। आवेश एक कूलाम में 1/10 विद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश होता है। इसका मतलब यह है कि स्थिर वैद्युत में क्या होता है, स्थिर वैद्युत में जो है, स्थिर वैद्युत में एक कूलाम जो है, स्थिर वैद्युत में एक कूलाम इक्वल क्या होता है 3 × 10⁹ स्थिर वैद्युत मात्रक आवेश होता है। और विद्युत चुंबकीय में आवेश का जो मात्रक है वो विद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश में उसका यूनिट लिया जाता है। तो एक कूलाम आवेश बराबर 1/10 विद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश होता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी
कंडक्टिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कहाँ से आया था? ये आया था कि Q1 Q2 तो चार्ज है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। इन दोनों के बीच का जो माध्यम है वो कैसा है? निर्वात या वायु है। तब ये जो है फॉर्मूला आता है। जहां एप्सिलॉन 0 क्या है? वायु की विद्युतशीलता है। इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या बताता है कि Q1, ठीक है, Q1 Q2 दो आवेश जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है और यहाँ जो माध्यम है वो कैसा है? उसमें वायु को छोड़कर कुछ क्या है? कुछ माध्यम रखा गया है। यहाँ पे मतलब कुछ माध्यम रखा गया है। तो ये फॉर्मूला जो है वो आता है। जहां जो एप्सिलॉन है वो क्या है? वो है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये क्या है? ये इक्वेशन 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें, ये क्या हो जाएगा? वो F है, ये अगर F है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F1। अब अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? F1 F अपॉन F1 इक्वल, वहाँ सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ये जो है मिलेगा।
ये क्या है, इक्वेशन 3। और हम जानते हैं क्या है कि k इक्वल क्या होता है, एप्स अपॉन एप्स नॉट 0। क्या जानते हैं हम कि k इक्वल जो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। मतलब क्या है इसका कि निर्यात या वायु में दो बिंदु, निर्वात या वायु में विद्युतशीलता अपॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। के मतलब परावैद्युतांक। ठीक है, तो यहां से ये जो है इसको ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इक्वल क्या हो जाएगा, F1 अपॉन F1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन से जो k इक्वल F/F1 मिला है, यहाँ पे ये क्या है कि जो F है वो Q1 और Q2 और डिस्टेंस जो R है उनके बीच Q1 और Q2 चार्ज के बीच जो माध्यम है वो वायु या निर्वात रखा गया है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला क्या है, F जो है वो फोर्स है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वायु वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल और अपॉन में हो जाएगा माध्यम। जब हम Q1 और Q2 दोनों बिंदु चार्जर के बीच में कोई माध्यम रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि माध्यम में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। F1 क्या है, वायु में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, अपॉन F1 क्या है, माध्यम में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अब इन दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या हो जाएगा, अब K हो जाएगा। K मतलब माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, इसमें बुक में लिखा है बुक में जो है लिखा गया है
कि इसको जो है स्टेटमेंट में जमा के लिखा गया है कि निर्वात या वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, हम इक्वेशन 4 से ये भी लिख सकते हैं, जो इक्वेशन 4 है पीछे से हम लिख सकते हैं कि एप्स इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन के। इक्वेशन 4 से क्या लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 इंटू के। तो जो हमारा समीकरण नंबर है वो कैसा हो जाएगा, F1 जो है, तो हमारा जो समीकरण है F1 वो इस प्रकार हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 अपॉन Q2। तो F1 क्या हो जाएगा, F1 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहां से अगर हम फोर्स को बताना चाहें कि क्या होगा, तो F1 इक्वल हो जाएगा, यहाँ से F1 इक्वल 1/k F। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि F1 जो है, F1 किसके बराबर होता है, तो F1 जो है वो बराबर है 1/k इंटू एफ के। इस प्रकार जो है हम F1 को भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि बुक में लिखा है कि इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं हम, इस वाली इक्वेशन को दे सकते हैं, यह इक्वेशन नंबर 6। सेम ही लिखा है, अगर देखा जाए तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि F1 इक्वल, ये हो जाएगा 1/k, ये क्या हो जाएगा, ये जो है अलग से हो जाएगा 1/k, और जो ये बचा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये क्या है, फोर्स है। तो यहां से भी हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम इस वाले फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं कि K इक्वल F1 अपॉन K इक्वल F अपॉन F1 से भी हम निकाल सकते हैं कि F1 इक्वल 1/k F होता है। और इक्वेशन नंबर 6 से भी लिख सकते हैं कि F1 इक्वल 1/k F। समीकरण 6 से, बुक में लिखा है कि समीकरण 6 से स्पष्ट है कि यदि दो आवेशों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल या वायु होने की स्थिति में लगने वाले बल का 1/k गुना हो जाता है। मतलब कि समीकरण जो 6 है से निष्कर्ष निकलता है, समीकरण 6 से निष्कर्ष निकलता है, या लिख सकते हैं कि समीकरण 6 से स्पष्ट है कि यदि दो
आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच कैपिटल के परावैद्युतांक का माध्यम स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल निर्वात या वायु होने की स्थिति में लगने वाले बल का कितना होता है, 1/k गुना हो जाता है। समीकरण 6 से स्पष्ट है कि यदि दो आवेशों के बीच के परावैद्युतांक का जो माध्यम वो स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला जो बल है, मतलब कौन सा बल, F1, निर्वात या वायु होने की स्थिति में लगने वाले बल, मतलब F, ये हुआ F1 जो माध्यम के बीच में जो है लगने वाला बल है, और वायु या निर्वात की स्थिति में लगने वाला बल क्या है, F का कितना होता है, 1/k गुना होता है। इस प्रकार ये बोल रहा है। एक लास्ट बचा है, लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो प्रत्येक पदार्थ है का जो परावैद्युतांक है, प्रत्येक पदार्थ का जो परावैद्युतांक मतलब कैपिटल K हमेशा कैसा होगा, 1 से हमेशा बड़ा होगा। ये हमेशा कैसा होगा, 1 से बड़ा होगा। किसी भी स्थिति में ये 1 से जो है वो छोटा, 1 से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा कैसा होगा, 1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है पदार्थ में, जैसे कि अगर हम वायु का देखते हैं तो वायु का जो परावैद्युतांक है वो कितना होता है, 1.00536। उसी प्रकार ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का कितना है, 1.0053। नाइट्रोजन का है 1.0058। ये क्या है, ये पदार्थ है और ये क्या है, उसका परावैद्युतांक है। यहां से हम देख सकते हैं कि हमेशा क्या होता है, 1 से ज्यादा ही होता है।
एक से कम नहीं हो सकता। इस प्रकार आज हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक के बारे में पढ़ा। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।